पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ग्रॉसरी करते वक्त अपनी बजट और ज़रूरत का अगर आप ख्याल रखने में सक्सेस हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक आप पैसा भी बचा सकती हैं और उसके साथ साथ आप टाइम भी अपना सेव कर पाएंगी जो कि आप इन चीज़ों पे जाके लगाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। यहाँ की वीडियो आज आपके साथ जो मैं शेयर करने लगी हूँ जनाब, वो अबाउट ग्रॉसरी है। आपने कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी होती है, ला के किस तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है और इन चीज़ों को आपने यूज़ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। यूट्यूब के ऊपर इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसके ऊपर होती हैं। हमने सोचा हम भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मैं किस तरीके से करती हूँ। जनाब, मेरी दो तरह की ग्रॉसरी होती है, एक तो इसके अंदर मैं मंथली करती हूँ और एक वीकली कर रही होती हैं। मंथली आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, साथ साथ आपको बताऊँगी मैं कहाँ से करती हूँ। ज़्यादातर मैं इम्तियाज़ स्टोर जाती हूँ, वहीं से अपनी ग्रॉसरी करती हूँ क्योंकि बस एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है इंसान को। हालांकि बहुत सारे स्टोर्स पे लोग जा रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी एक आदत हो जाए किसी स्टोर पे जाके, एक ये होता है कि आपका वहाँ टाइम क्यों सेव होता है। आपको पता होता है कौन सी रो में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ से चीनी लेनी है आपने, यहाँ से पत्ती लेनी है, वहाँ से आपने मसाले उठाने हैं, वहाँ से आपने ऑयल उठाना है। ये क्या होता है इससे कि आपका बार बार नए नए जो स्टोर हम चेंज करते रहते हैं ना, हमारा टाइम ज़ाया होता रहता है। लेकिन ना बस आसानी रहती है, ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4 होने चाहिए हर हाल में, लेकिन आदत जब एक जगह की बन जाए तो बस वही आसान हम दोनों को लगता है। तो फिर हम लोग इस तरह अपना मंथली ग्रॉसरी करते हैं और इसके ऐसी ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने ग्रॉसरी के लिए करनी है ना, वो आपका फिक्स बजट होता है। इसमें रहकर आपने चीज़ें परचेज़ करनी है। अगर आपका बजट हर महीने बार बार और आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है आपसे आपकी ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं, या आप कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें बार बार जाके ख़रीद रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो फिक्स बजट आपने इसके लिए बनाया था वो आउट होता जा रहा है। ये जो चीज़ अगर इसमें आप कामयाब हो जाते हैं, आप काफ़ी हद तक अपनी ग्रॉसरी को संभाल पाएंगे। क्योंकि जो हम जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें जो ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, एक फ़िक्स लिस्ट हर लेडीज़ के पास, हर हाउसवाइफ्स के पास होती है कि उसको अपने महीने में ये चीज़ें लाजमी तौर पे लानी है। उसके बाद की जो और चीज़ें होती हैं, अगर उसमें से पैसे बचते हैं फिर आप उन चीज़ों को लिया करें। मेरा तरीका तो यही है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपकी रेगुलर यूज़ हो रही हैं, आपके घर में धड़ाधड़ इस्तेमाल होती हैं, तो वो चीज़ें आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है। उसके बाद जब आपके पास पैसे सेव होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें आप कोशिश कर लेती हैं, कामयाब हो जाती हैं, तो फिर आप जो है ना दूसरी चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ का आपने अगर ख्याल रखा, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब आती है दूसरी चीज़, जो आपकी ग्रॉसरी की लिस्ट है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड करते चले जाएं। कुछ मैग्नेटिक टाइप की भी लिस्ट होती हैं जो लोगों ने अपने फ्रिज के ऊपर लगाई हुई होती हैं। कोई अपना मोबाइल का जो है नोट पैड यूज़ कर रहा होता है, कोई अपनी डायरी का आदी होता है, लाजमी तौर पे डायरी में लिख रहा होता है। तो इस तरीके से लोग जब अपना काम करते हैं ना, जो ऑर्गेनाइज वर्क हो जाता है उनका, काफ़ी हद तक वो अपनी चीज़ों को, उनको ये पता चल जाता है जी मेरी ये चीज़ ख़त्म हो रही है और मैं इसको ऐड कर लूँ। मेरे हाथ में मोबाइल होता है, मुझे पता चल जाता है जी लाल मिर्च ख़त्म हो गई, अब हल्दी ख़त्म हो गई, मैं लिखना डालना शुरू कर देती हूँ उसके अंदर, ताकि मुझे जो है उस वक्त जाके मैं और चीज़ें फजूल की ख़रीद के लेकर आऊँ, फिर आऊँ देखूँ घर में अरे ये तो है ही नहीं, मैंने तो ये लिया ही नहीं। इस लिस्ट का ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपने अपने पास सारी चीज़ें जो है ना लिखनी है और अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी। पहले आप ये चीज़ें लेंगे जो ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपने स्टॉक करना है, चीज़ें जमा करनी है, लेनी है, उसकी तरफ फिर आप जाएंगे। ये आपके लिए बड़ी आसानी करेगा। एक तो ये आपका टाइम भी सेव करेगा, आपके पैसे सेव करने में भी आपकी बड़ी हेल्प करता है। और मंथली एंड वीकली जो आपकी प्लानिंग्स होती है ना, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जैसे दालें, चावल, आटा, ये वो चीज़ें जो आप मंथली जो है परचेज़ कर रहे होते हैं, जबकि आप वेजिटेबल, दूध, दही और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, चिकन हो गया, गोश्त हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो ये वो चीज़ें 2-4 दिन में आपकी ख़त्म हो जाती हैं, या फिर वीकली ले लेते हैं उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं। जैसे सैलड की चीज़ें हो गई हैं, तो ये वीकली चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा करें कि ये आपकी फ़्रेश आपको मिलें और बहुत ज़्यादा ख़रीद कर फ्रिज में ना भरा करें, ये वेस्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, आजकल जो गर्मियाँ हैं ना, इसकी वजह से फ्रिज में भी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसके लिए आपने सबसे इम्पॉर्टेंट, इनको तो वॉश करें और उसके बाद आप इनको खुश्क करें और उसके बाद इनको आप जिप लॉक बैग में डालें। और मैं जिप लॉक बैग में एक छोटा सा टिश्यू का पेपर डाल देती हूँ, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है जितना उसके अंदर जो है वाटर थोड़ा बहुत आपने फील किया होगा आता है, तो वो आराम से जो है ना आपका काम उसमें आसान हो जाता है, आपकी चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर इसकी आदत बना ली है।
डिस्काउंट ऑफ़र्स का आपने लाज़मी तौर पे ख़्याल करना है कि किस किस चीज़ के ऊपर आ रही है डिस्काउंट। जैसे आजकल ना बच्चों के लिए मैं मेन्यू ले रही थी, उसके टेंडर पॉप्स थे तो उसके साथ पराठा ऑफ़र लगी होती है, कभी उनके साथ सीख कबाब लगा होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब ऑफ़र में आती हैं तो मुझे बच्चों के लिए लंच में बनाने में ईज़ी हो जाता है। घर में मैं नहीं फिर इन चीज़ों को इतना करती हूँ, बच्चे शौक़ से खाते हैं ये चीज़ें, तो फिर उनके जो सुबह मैं उनको लंच दे रही होती हूँ जाने के लिए, तो उसमें उनको यूज़ कर लेती हूँ, वो भी मेरी बड़ी आसानी हो जाती है। कुछ चीज़ें इस तरह की मैं बड़े टिन खरीदती हूँ तो फिर मैं इनको हाफ़ करके यूज़ करती हूँ। मेरे 2-2 महीने, जैसे पाइनएप्पल मैंने यूज़ करना है, किसी कस्टर्ड में यूज़ करना है, या फिर मैंने अपना सूफ़्ले बनाना है, या फिर मैंने बेकिंग में इसको यूज़ करना है, तो फिर मैं एक बड़ा टिन लेती हूँ, उसको मैं 3 पोर्शन के हिसाब से यूज़ करती हूँ। लेकिन जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं इसको फ्रिज में फिर नहीं रखती, मैं इसको डीप फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि मेरी जो चीज़ लाई हुई है वो ख़राब ना हो जाए। ऐसी चीज़ों का हम जब ख्याल रखेंगे ना, खुद ब खुद हमारा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ होगा, हमारा बजट भी आउट नहीं होगा, हमें पता चलेगा कि हमने अपनी चीज़ें अगर हम ख़रीद के जा रहे हैं और तो इनको हमने किस तरीके से सही से संभालना भी है। सिर्फ चीज़ें खरीद के लाना और घर में बल्क करके उनको भर देना मुश्किल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप चीज़ें तो ले आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, जैसे बास्केट्स होती हैं। अगर आप ख़रीद सकते हैं, आपका बजट इस बात की इजाज़त देता है, तो 3 साइज़ की मिलती हैं, छोटी, बड़ी, उससे छोटी, इस तरह की मिलती हैं। या फिर आपके पास बॉक्सेस फ्री होते हैं, कॉटन के बॉक्सेस होते हैं, वो फ्री होते हैं। या फिर आपके पास जो है बास्केट्स होती हैं घर में, बड़ी जो होती हैं घर में हम यूज़ करते हैं बर्तनों के लिए, इधर उधर के लिए। इस तरह की बास्केट्स को ना अपने लिए एक ऑर्गेनाइज़ के तौर पे अपनी पेंट्री में सेट कर लिया करें। उससे क्या होगा, आपको पता होगा मेरी इस बास्केट में ये, मेरी इस बास्केट में ये है, मेरी इस बास्केट में ये। और मैं आपको अगर बताऊं तो मैं जो चीज़ें लेकर आती हूँ, जैसे साबुत मसाले होते हैं, साबुत लाल मिर्चें होती हैं, और बहुत सारे ज़ीरा हो गया, साबुत धनिया, तो इनको ज़ाहिर है हम कम क्वांटिटी में तो निकाल के किचन में रख लेते हैं, अपनी बॉटल्स में डाल देते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं ना, उनको आपने स्टेपलर है उससे आप पिन कर लें, या फिर आप उसको जो है क्लिप्स आते हैं बहुत सारे, बहुत सस्ते मिलते हैं। हम दराज से मैंने जब वो क्लिप्स मंगाए थे, मैंने कहा कितनी सस्ती चीज़ें, इनको सिर्फ हमें यूज़ करना चाहिए। और वो जब मैंने यूज़ किए मुझे बहुत आसान हुई। उनको आप इस तरह करके फ्रीज़र में रखा करें, फ्रिज में रखा करें, आपके मसाले सालों साल नहीं ख़राब होंगे। आजकल गर्मियाँ, जैसे चावल है, आटा है, तो एक लंबी वाली लाल मिर्च आपकी नज़रों से गुजरी होगी, एक रेड होती है गोल वाली, एक लंबी वाली होती है। उसको आप अपने चावल में, आटे में 2 या 3 डाल दिया करें, अपनी दालों की जार में 2 या 3 डाल। पूरे साल मेरी दालें नहीं ख़राब हुई, मेरी किसी चीज़ में कोई कीड़ा नहीं लगा। ये टोटका जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, आपकी कोई भी चीज़ में कीड़ा नहीं पड़ेगा। ये लंबी रंग की एक मिर्च मिलती है, आप अंसारी की शॉप पे जब जाओगे आपको पता चल जाएगा, तो आप उनको डाल के देखिएगा। हर बोतल में 1-1, 2-2 करके आप डालें, आपकी ना कोई भी चीज़ नहीं ख़राब होगी। अगर आप फ्रिज में चीज़ें नहीं रखना चाहते, फ्रिज से बाहर रख रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो देखें आपकी चीज़ें कैसे सेव रहती हैं। हेल्दी ऑप्शन को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें, इस तरह के जैसे ना आप जंक फूड की तरफ कम से कम जाया करें। आजकल के बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं। हमारे आजकल की ग्रॉसरी लिस्ट में जंक फूड कुछ ना कुछ होता है। हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि बच्चे, क्योंकि बच्चों को कुछ चीज़ें, हम होममेड चीज़ें बहुत बना लेंगे। आपने देखा होगा मैं बहुत चीज़ें बनाती हूँ, चाहे केक है, चाहे बिस्किट है, चाहे पिज़्ज़ा है, लेकिन कुछ 1 आध 2 चीज़ें मुझे बाहर से लानी पड़ती हैं। तो उसमें भी मैं ख्याल करती हूँ कि चीज़ की क्वालिटी कैसी है और बच्चों की हेल्थ पे बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, तो उस तरह की चीज़ मैं लाजमी ऐड करती हूँ। और फिर वो बच्चे जो होता है, कम से कम इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने शाम में बच्चों को कुछ खाना है, या उनको जो खाना, सब्ज़ी, ज़ाहिर है हर घर में बच्चे आजकल ऐसे नहीं हैं कि हर वक्त सब्ज़ियाँ शौक़ से खाएँ। ये बहुत कोई कहेगा हाँ नहीं मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ ज़रूर खाते हैं, वो बच्चे बड़े होंगे तो खा लेते होंगे, छोटे बच्चे एक टाइम पे खाते हैं, एक टाइम पे मर्ज़ी करते हैं। मेरे बच्चे एक टाइम पे मेरी पसंद की चीज़ खा लेते हैं, दूसरे टाइम पे मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी की कोशिश करते हैं, और मैं भी उनकी मर्ज़ी का ख्याल करती हूँ। उस वक्त के लिए फिर मैं इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ, कोई फ्रोज़न चीज़ होगी जिसमें टेंडर पॉप्स हो गए, या फिर उसके अंदर नगेट्स हो गए, या फिर उसके अंदर फ्रोज़न पराठे हो गए, या टोटेला रेप्स हो गए। तो उस तरह की चीज़ लें जो एक चीज़ के साथ आप उसके साथ कनेक्ट करके 3, 4, 5, 6 ऑप्शन आप उसको बना के चेंज करके दे सकते हैं। वो फ़ायदा हो जाता है आपको फ्रोज़न चीज़ का। अदरवाइज सेपरेट अगर उस फ्रोज़न चीज़ को आपने यूज़ किया ना, वो आपके लिए फिर बेकार। टेंडर पॉप एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, बर्गर्स भी बना सकते हैं, टोर्टिला रेप में डाल के उनके लिए रोल भी बना सकते हैं। उनको आप 5, 6, 7 जगहों पे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
मैं प्रेफर करती हूँ ऐसी चीज़ को कि एक चीज़ से मेरी 5 6 7 चीज़ें अगर बन सकती हैं फिर मैं वो ज़रूर परचेज़ करती हूँ। और मेरे बच्चे जब ये देखते हैं कि इससे ये बन रहा है फिर वो अपने लिए भी बनाना शुरू कर देते हैं। खैर बड़ी लंबी हो गई आज की मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप इनमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आएगी और आप अपनी लाइफ में उसको ऐड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ मैं आज बना रही थी निहारी, और जिस दिन आप ग्रॉसरी करके आओ तो फिर बंदा कहता है रोटियाँ ले आते हैं और जल्दी जल्दी निहारी बना लेते हैं। यही मुझे एक ईजी ऑप्शन लगता है और खा भी सब शौक से लेते हैं। तो ये बना रही थी। तो आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी नई वीडियो में। टिल देन फी अमान अल्लाह।